हेलो गाइस, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो मैं मेहुल शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मेहुल में। तो पिछली वीडियो में हमने रूल्स देखे थे आईयूपीएसी नेमिंग के, और आज हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे आईयूपीएसी नेमिंग के, जहां पे हम चेक करेंगे कंपाउंड्स के कॉमन नेम और कंपाउंड्स के आईयूपीएसी नेम के बारे में। तो देखिए, सबसे पहला कंपाउंड देखें तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। अच्छा, आप सभी इसका आईयूपीएसी नेम बताइए क्या होगा। इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा। देखिए, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, चेक करते हैं। 1 2, पहले नंबर पे क्या है, क्लोरीन, तो नाम क्या होगा इसका, 1 क्लोरो। टोटल कार्बन कितने हैं, 2, तो 1 क्लोरो इथेन। 1 क्लोरो इथेन क्या हो गया, 1 क्लोरो इथेन। ठीक है। और कॉमन नेम क्या होगा, देखिए हेलो अल्केन्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं एल्काइल हैलाइड। क्या बोलते हैं, एल्काइल हैलाइड। यानी कि पहले नाम आएगा एल्काइल चेन का, फिर आएगा हैलोजन का। कॉमन नेमिंग में उल्टा है, कॉमन नेमिंग में पहले आएगा एल्काइल चेन का नाम, फिर आएगा हैलोजन का नाम। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नामकरण करें तो पहले आएगा इथाइल। पहले क्या आएगा, इथाइल। इथाइल और Cl है तो क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड। ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन चेक करते हैं। इसका यूपीएसी नेम क्या होगा, 1 2 3। तो दूसरे नंबर पे आ रहा है क्लोरीन, तो 2 क्लोरो 2 क्लोरो प्रोपेन। 3 कार्बन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो नाम क्या हो गया, 2 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है। कॉमन नेम चेक करें तो देखिए, ये आपके पास कार्बन है। अब ये वाला जो कार्बन है, मिडिल वाले कार्बन के ऊपर कोई भी हैलोजन ग्रुप है, मिडिल वाले कार्बन के ऊपर कोई भी हैलोजन ग्रुप है या कोई भी सब्स्टिट्यूट लगा है, कोई भी सब्स्टिट्यूट लगा है, वो सब्स्टिट्यूट को हमने एस बोल दिया। कोई भी सब्स्टिट्यूट लगा है तो ये आपका मेन कार्बन हो गया। अब ये मेन कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है, ये मेन कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है, तो ये हो गया 2 डिग्री कार्बन। क्या हो गया, 2 डिग्री कार्बन। तो जब भी सेकेंडरी कार्बन हो, जब भी सेकेंडरी कार्बन कुछ इस तरीके की स्पीसी दिखाई देगी, तब इसको बोलते हैं आइसो ग्रुप। क्या बोलते हैं, आइसो ग्रुप। आइसो, तो इसका नाम क्या होगा, आइसो। 3 कार्बन तो प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। क्या बात समझ आई। ठीक है, नेक्स्ट वाले के ऊपर बात करते हैं। तो देखिए, इस वाले कार्बन, इस वाले के आईयूपीएसी नेमिंग करें तो नंबरिंग वहां से जहां से बेटा पास, नंबरिंग वहां से जहां से बेटा पास, पर इस बार मेरे पास 2 बेटे हैं। मतलब मेरे पास नहीं, इस कार्बन चेन के पास 2 बेटे हैं। कौन कौन, एक तो ये मिथाइल ग्रुप और एक क्लोराइड ग्रुप। तो प्रायोरिटी किसको दी जाए, फंक्शनल ग्रुप्स को। ये पॉइंट लिख लीजिएगा कि फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू कार्बन, सब्स्टिट्यूट कार्बन। फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू सब्स्टिट्यूट कार्बन। यानी कि नंबरिंग शुरू करेंगे यहां से 1 2 और 3, 1 2 3। अब 2 बेटे हैं तो नाम कैसे रखें, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग। नाम कैसे रखें, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग।
अच्छा इसका नाम है क्लोरो, इसका नाम है मिथाइल, सी पहले आता है कि एम, सी पहले आता है, तो नाम होगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, और उसका आईयूपीएसी नेम चेक करें तो देखिए ये वाला कार्बन है, इस कार्बन का सब्स्टिट्यूट लगा है तो ये मेन कार्बन, ये कार्बन डायरेक्टली दो कार्बन से अटैच है, ऐसी ही स्पीसी को क्या बोलते हैं, आइसो स्पीसी, तो इसका नाम होगा आइसो आइसो ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल। आईयूपीएसी नेमिंग में हम सिर्फ मेन कार्बन चेन लेते हैं, पर कॉमन नेमिंग में हम टोटल नंबर ऑफ कार्बन लेते हैं। ठीक है, आईयूपीएसी नेमिंग में मेन कार्बन चेन और कॉमन नेमिंग में टोटल कार्बन। ठीक है, तो आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। क्या बात समझ आई? ठीक है, लास्ट इसके ऊपर बात करते हैं। इसका अगर कॉमन नेम करें, वहां पे आईयूपीएसी नेमिंग करें तो 1 2, तो 1,1 डाइक्लोरो 1,1 डाइक्लोरो इथेन। ठीक है, 1,1 डाइक्लोरो इथेन। इसका कॉमन नेम क्या होगा? देखिए ये ग्रुप है जैम ग्रुप, ये जैम डाइहैलाइड है, समझ गए, जैम डाइहैलाइड। और जैम डाइहैलाइड के लिए हम यूज करते हैं एल्केलाइडीन, हैं क्या बोल दिया भैया आपने, यूज करते हैं एल्केलाइडीन हैलाइड, एल्केलाइडीन हैलाइड, यानी कि टोटल कार्बन 2 तो इथेलाइडीन क्लोराइड, इथेलाइडीन क्लोराइड। तो एक बार आप ये सारे आईयूपीएसी नेमिंग और कॉमन नेमिंग नोट करिए, उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो बताता हूं, नोट करिए। तो देखिए हमने हेलो अल्केन्स की तो नेमिंग करी, अब एक बार चेक करते हैं हेलो अर्गिन्स के लिए भी। अच्छा मेरे पास एक सेकेंड, इससे तो आप सब जानते ही होंगे, है ना, अब तक तो दोस्ती हो गई है आपकी इनसे। इन महाशय को क्या बोलते हैं? इन महाशय को बोलते हैं बेंजीन। देखिए बेंजीन की आईयूपीएसी नेमिंग करना सेम है जैसे हम करते हैं कार्बन चेन की नेमिंग, ठीक है, पर इन महाशय की कॉमन नेमिंग थोड़ी अलग है। कैसे? अगर ये पॉइंट मेरा फिक्स पॉइंट है, जहां पे एक सब्स्टिट्यूट लगा है, जो भी हैलोजन लगा है, ये पॉइंट मेरा क्या है? फिक्स पॉइंट। क्या है ये? फिक्स पॉइंट। तो ये पॉइंट होगा ऑर्थो पोजीशन। ये कौन सी पोजीशन होगी? ऑर्थो पोजीशन। ऑर्थो के बाद आती है मेटा पोजीशन। ठीक है, फिक्स पॉइंट है तो ये ऑर्थो, ये मेटा, और ये महाशय क्या होंगे? ये महाशय है पैरा पोजीशन। अच्छा ये ऑर्थो तो ये भी ऑर्थो होगा, और ये मेटा तो ये भी मेटा होगा। ठीक है जी, फिक्स पॉइंट है तो फिक्स पॉइंट के बाद वाली ऑर्थो, ऑर्थो के बाद मेटा, मेटा के बाद पैरा। ठीक है, तो ये आप यूज करेंगे कॉमन नेमिंग के अंदर। किसके अंदर यूज करेंगे? कॉमन नेमिंग के अंदर। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए ये है
इसकी पहले आईयूपीएसी नेमिंग क्या करते हैं, आईयूपीएसी नेमिंग चेक करें इसकी। तो पहले नंबर पे और तीसरे नंबर पे आ रहा है आपका क्लोरीन ग्रुप, पहले और तीसरे नंबर पे आ रहा है क्लोरीन ग्रुप। तो 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, डाइक्लोरोबेंजीन, 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन। कॉमन नेम चेक करते हैं इसका। अच्छा, इसको अगर फिक्स पॉइंट मान लूं तो ये ऑर्थो पोजीशन और ये मेटा पोजीशन, तो एक क्लोरीन लगा है मेटा पोजीशन पे। अच्छा, अगर इसको फिक्स पॉइंट मानूं तो ये ऑर्थो, तो ये मेटा। नहीं समझे? एक बार इसको फिक्स पॉइंट माना तो ये ऑर्थो बन गया और ये मेटा बन गया। अब इसको फिक्स पॉइंट माना तो ये ऑर्थो बन गया और ये मेटा बन गया, वाइस वर्सा, है ना। तो जो दोनों क्लोरीन ग्रुप हैं वो आ रहे हैं मेटा पोजीशन पे, तो इसका नाम क्या होगा, मेटा के लिए यूज करेंगे एम, मेटा के लिए क्या यूज करेंगे, एम। तो मेटा डाई क्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक, कर लीजिए नोट। तो ये आपके कुछ नेमिंग है, किसके लिए, हेलोअल्केन और हेलोअरीन्स के लिए। जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ते रहेंगे हम नेमिंग के ऊपर और ध्यान देते रहेंगे, क्योंकि रिएक्शंस आती रहेंगी तो रिएक्शन में कई सारे कंपाउंड होंगे जिसके नाम आपको बताता चलूंगा। ठीक है, ये जो कुछ नेमिंग कराएंगे बहुत इंपॉर्टेंट नेमिंग है जो कई बार बार पेपर में पूछी जाती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको नेमिंग समझ आई होगी। ठीक है, बाकी नेमिंग हम चैप्टर के साथ साथ आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहिएगा हेलोअल्केन्स हेलोअरीन्स। मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।